नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, किसी नगर में एक राजा अपनी बेटी के साथ रहता था। राजा की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वह राजा अपनी राजकुमारी से बहुत प्रेम करता था। राजकुमारी बहुत सुंदर थीं। वह हमेशा ईश्वर की आराधना में लीन रहती थी। एक दिन राज दरबार में एक योगी का आगमन हुआ। राजा ने बड़े आदर के साथ उस योगी का स्वागत किया और पूछने लगे, कहिए महाराज, कैसे आगमन हुआ। उस योगी ने कहा, राजन, मैं आपकी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। उस योगी की बात सुनकर राजा दंग रह गए, क्योंकि एक तो वह योगी था, दूसरी उसकी उम्र 70 साल की थी। राजा क्रोध में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश देकर उस योगी को जेल में डलवा दिया। राजकुमारी को जब इस बात की खबर मिली तो वह राजा के पास आईं और पूछने लगीं, पिताजी, मैंने सुना है कि आपने किसी योगी को जेल में बंद किया है। राजा ने कहा, बेटी, वह कोई योगी नहीं है, बल्कि कोई पागल है। वह तुम्हारे साथ विवाह करने की बात कर रहा था, फिर मैंने उसे जेल में डलवा दिया। राजकुमारी ने सोचा, जब एक 70 साल का योगी मुझसे शादी करना चाहता है तो ज़रूर इसमें कोई राज होगा। दूसरे दिन राजकुमारी जेल में उस योगी से मिलने के लिए पहुंची और उस योगी से पूछने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। उस योगी ने कहा, ये तो तुम्हें शादी के बाद ही मालूम पड़ेगा। फिर राजकुमारी राजा के पास आकर कहने लगी, पिताजी, मैं उस योगी से विवाह करना चाहती हूँ। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो। एक तो वह योगी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है, दूसरे उसकी उम्र 70 साल की है। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कुछ भी हो, मैं विवाह उस योगी के साथ ही करूंगी, क्योंकि उस योगी की आंखों में मुझे सच्चा प्रेम दिखाई दिया है। वह मुझे बहुत नेक दिल इंसान लग रहा है। बहुत मना करने पर भी जब राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी बिल्कुल सादगी के साथ होगी और तुम उस योगी के साथ जंगल में जाकर रहोगी। राजा ने सोचा, राजमहल के ऐशो आराम में रहने वाली राजकुमारी को जब जंगल में भूखे प्यासे रहना पड़ेगा तो कुछ ही दिनों में यह महल में वापस आ जाएगी। यही सोचकर राजा ने दोनों की शादी कर दी। फिर राजकुमारी अपने बूढ़े योगी पति के साथ राजमहल से निकल पड़ी। फिर जब वह जंगल में योगी की कुटिया पर आई तो वह योगी राजकुमारी से कहने लगा, तुमने बिना कोई वजह जाने मुझसे शादी कर ली। मैं जानता हूँ कि तुम एक नेक दिल राजकुमारी हो। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सुख सुविधा के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम राजमहल में रहने वाली राजकुमारी हो। क्या तुम मेरे साथ इस जंगल में भूखे प्यासे रह पाओगी। राजकुमारी ने कहा, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। आप जहाँ और जिस हाल में भी रखेंगे मैं रह लूँगी। फिर वह योगी सुबह शाम अपनी ध्यान साधना में लीन रहने लगा और उसके साथ राजकुमारी भी ध्यान साधना करने लगी। दोनों में उम्र का अंतर तो बहुत था, लेकिन राजकुमारी अपने बूढ़े योगी पति के साथ बहुत खुश थी। एक दिन राजा ने अपने एक नौकर को राजकुमारी का हाल चाल लेने के लिए भेजा। वह नौकर एक थाली में ढेर सारी खाने की चीज़ें लेकर राजकुमारी के पास गया और कहने लगा, राजा साहब ने ये सारी चीज़ें आपके लिए भेजी हैं। राजकुमारी ने वह थाली लेने से इनकार कर दिया और नौकर से बोली,
पिताजी से जाकर कहना मेरी चिंता ना करें। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ। अगर ईश्वर चाहता है कि मैं भूखी रहूं तो मैं भूखी रह लूँगी। राजकुमारी की बात सुनकर पास में बैठा वह योगी आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, इस राजकुमारी को तेरे ऊपर कितना विश्वास है। क्या तू इसके लिए खाने का इंतजाम नहीं कर सकता? उस योगी की दुआ कबूल हो गई और उसी समय एक चमत्कार हुआ। एक परी अपने दोनों हाथों में भोजन की थाली लिए आसमान से नीचे उतरी। फिर दोनों पति पत्नी ने भर पेट भोजन किया। नौकर ने जब इस करिश्मा देखा तो दंग रह गया। वह महल में आकर राजा से कहने लगा, महाराज, आप राजकुमारी जी की चिंता बिल्कुल ना करें। वो वहाँ जंगल में बहुत सुखी हैं। उन्होंने आपका दिया हुआ खाने का सामान नहीं लिया। उन दोनों के लिए तो आसमान से एक परी थाली में भोजन लेकर आती है और फिर दोनों मज़े से खाते हैं। और राजकुमारी का योगी पति कोई सामान्य आदमी नहीं बल्कि कोई सिद्ध पुरुष लगता है। राजा को नौकर की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो अपना भेष बदलकर राजकुमारी को देखने जंगल में गए और राजकुमारी की झोंपड़ी से थोड़ी दूर छिपकर बैठ गए। अचानक राजा ने देखा कि आसमान से एक परी अपने दोनों हाथों में भोजन की थाली लिए जमीन पर आई। फिर राजकुमारी और उसके पति दोनों ने भोजन किया। राजा सोचने लगे कि यह योगी कोई मायावी जान पड़ता है। इसने अपने सम्मोहन विद्या से मेरी बेटी को अपने बस में करके मुझसे दूर कर दिया है। राजा साहब राजमहल में आए और उन्होंने अपने मंत्री से कहकर राज्य के एक जादूगरनी को बुलवाया और राजा ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपने जादू से राजकुमारी को उस योगी के चंगुल से छुड़ा कर लाना है। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी बेटी वापस चाहिए। वह जादूगरनी जंगल में उस योगी के पास गई। उसने देखा दोनों पति पत्नी अपनी झोंपड़ी के पास ध्यान साधना में लीन थे। वह जादूगरनी वापस राजमहल में आई और राजा से कहने लगी, राजन, उस योगी से मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं है। राजा ने कहा, अगर तुम्हें उस योगी से डर लगता है तो तुम अपनी जादू की विद्या मुझे सिखा दो। मैं उस योगी को ख़त्म करके अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। फिर राजा ने उस जादूगरनी से जादू की विद्या सीखी। जादूगरनी कहने लगी, राजन, एक बात याद रखिएगा, जब आप उस योगी के ऊपर इस जादू का प्रयोग करेंगे और अगर ये जादू फेल हो गया तो आपका बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। इतना कहकर जादूगरनी चली गई। फिर राजा ने उस योगी के ऊपर अपना जादू आजमाना शुरू किया। वह मंत्र पढ़कर उस योगी की तरफ फेंकने लगे। योगी अपने ध्यान साधना में बैठे हुए समझ गए कि कोई मुझे और राजकुमारी को अलग करना चाहता है। तभी राजा ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा कि उनके सामने एक राक्षस प्रकट हुआ। राजा ने उस राक्षस को आदेश दिया कि जाओ उस योगी को मारकर मेरी बेटी को वापस ले आओ। जब वह राक्षस योगी की कुटिया पर पहुंचा तो वह ध्यान में बैठे हुए थे। फिर जैसे ही योगी ने अपनी आंखें खोलीं और उस राक्षस की ओर देखा, वो राक्षस तुरंत गायब हो गया। फिर जैसा कि जादूगरनी ने राजा को बताया था कि जादू फेल होने पर उल्टा आपका ही अनिष्ट होगा, फिर उसी समय राजा का शरीर राक्षस जैसा बन गया। वह योगी अपनी पत्नी से कहने लगे, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे पिताजी ने मुझ पर जादू से हमला किया, मुझे मारने की कोशिश की,
फिर वह जादू उन पर ही पलट गया और अब वह राक्षस के भेष में आ गए हैं। राजकुमारी ने अपने जोगी पति को साथ लिया और अपने पिता को देखने के लिए महल की ओर चल पड़ी। राजमहल में आकर राजकुमारी ने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजा साहब राक्षस के भेष में एक जगह बैठे हुए हैं। राजकुमारी रोते हुए अपने पिता से कहने लगी, आपने मेरे पति को क्यों मारना चाहा था? राजा ने कहा, बेटी, तुम्हारे 70 साल के इस जोगी पति ने जब से शादी की है, क्या अभी तक शादी की वजह बताई है? लेकिन आज मैं तुमसे इस शादी की वजह बताता हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी शादी एक ऐसे राज्य में करना चाहता था जिस राज्य को मैं अपने कब्जे में ले सकूं, और ऐसा करके मैं तुम्हें हमेशा अपने पास अपने नज़रों के सामने रखना चाहता था। एक दिन मैं ऐसे ही एक राज्य की ओर जा रहा था। रास्ते में इस जोगी की झोंपड़ी मिल गई। मैंने कुछ देर वहीं आराम किया और इस जोगी के पूछने पर अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर यह जोगी मुझसे कहने लगा, राजन, आप बेवजह राजकुमारी की शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। आप चाहे कितनी ही भाग दौड़ कर लें, राजकुमारी की शादी जहाँ होनी होगी वहाँ होकर रहेगी। फिर मैंने गुस्से में आकर इस जोगी से कहा, तो क्या मैं अपनी राजकुमारी की शादी तुम जैसे जोगी से कर दूं? फिर इस जोगी ने कहा, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो यह भी हो सकता है, इसमें बुरा ही क्या है? फिर मैं इस जोगी को भला बुरा कहते हुए वहाँ से चला गया। फिर दूसरे ही दिन इस 70 साल के जोगी ने मेरे महल में आकर तुमसे शादी करने की इच्छा प्रकट की और तुम भी इसकी बातों में आ गई। फिर मेरे लाख मना करने पर भी जब तुम नहीं मानी तो मैंने इस सोचकर तुम्हारी शादी इस जोगी के साथ कर दी कि तुम राजमहल की सुख सुविधा में पली बढ़ी हो, बहुत जल्दी वापस आ जाओगी। लेकिन तुमने तो धैर्य का परिचय देते हुए भूखे प्यासे इस जोगी के साथ जंगल में खुशी खुशी रहने लगी। तुमने ईश्वर पर भरोसा किया और जब एक दिन मैं तुम्हारे लिए आसमान से खाना आते हुए देखा तो मैं समझ गया कि अब तुम मेरे पास वापस कभी नहीं आओगी। फिर मैंने एक जादूगरनी से जादू सीखा और तुम्हारे पति को मारने की कोशिश किया, जिसके परिणाम स्वरूप मैं राक्षस बन गया। तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना। राजकुमारी कहने लगी, पिताजी, मैं अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक नेक दिल पति दिया है, जिसका हृदय बहुत विशाल है। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए जिसका दिल बहुत छोटा हो। उसी समय एक चमत्कार हुआ। पास में खड़े उस जोगी का हुलिया बदल गया। वहाँ एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी, राजा और सभी लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे। वो राजकुमारी से कहने लगा, मैं कौशल नगर के राजा कृपाल नरेश का बेटा हूँ। मैंने एक जादूगर से जादू की विद्याएं सीखी हैं। मैं एक सुंदर और नेक दिल राजकुमारी की तलाश में इस राज्य में आया था और जोगी का वेश बनाकर उस जंगल में कुटी बनाकर रहने लगा। फिर राजा साहब से एक दिन हमारी मुलाकात हो गई। फिर मैंने तुमसे शादी की। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हें कई दिनों तक भूखे प्यासे भी रखा। तुमने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया, हमेशा ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। तुम्हें मालूम था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है और अब तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई हो। तुम सचमुच एक नेक दिल राजकुमारी हो और तुम्हें अब उस जंगल में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें अपने राजमहल में लेकर चलूँगा। फिर राजकुमार ने अपने जादू से राजा साहब को भी एक राक्षस से इंसान बना दिया।
राजकुमारी को यह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। राजा ने अपने पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाने का आदेश दिया और सभी नगरवासियों के साथ मिलकर जश्न मनाया। फिर दूसरे दिन राजकुमार के साथ अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा किया। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।